हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। आज की अपनी इस वीडियो में आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अदर। अदर का मतलब क्या है कि अदर में हमें क्या क्या मिल सकता है। मीन्स अगर हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है उसको हम अदर में कन्वर्जन करना चाहते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है एक नंबर्स को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो अदर में हमें क्या मिल सकता है, हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड या तो हम डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो हम डेसिमल टू हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है डेसिमल 45। इस 45 को हम चाहते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो अगर हम बाइनरी की बात करते हो बच्चे, तो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1। मतलब अगर हम कुछ भी बाइनरी में बात करते हैं तो बाइनरी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही होता है और उसके अलावा कोई दूसरी डिजिट नहीं होती। तो हम चाहते हैं 45 को बाइनरी में लिखना, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करें। या फिर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक चीज़, जब हम डेसिमल को किसी भी अदर में कन्वर्जन करने जाएंगे तो जिस नंबर सिस्टम में या जिस नंबर में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हमें उस नंबर का रेडिक्स पता हो या फिर बेस वैल्यू पता हो। जैसे बाइनरी में टोटल 0 और 1 ही होते हैं, केवल 2 डिजिट्स, इसलिए बाइनरी का जो बेस है या रेडिक्स है वो 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 0 to 7 नंबर्स होता है। 0 to 7 में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 8 डिजिट्स मिलेंगे, इसलिए इसका जो बेस है या रेडिक्स वो 8 है। और अगर हम हेक्सा की बात करते हैं तो इसमें 0 से 15 की रेंज की वैल्यू होती है, इसलिए इसका जो बेस होता है वो टोटल 16 डिजिट है, इसलिए इसका बेस 16 है। क्योंकि जब हम डेसिमल टू अदर में कन्वर्जन करेंगे तो इनके बेस का पता होना मीन्स हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डेसिमल को हम किस बेस की वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये 3 मेन कन्वर्जन हो सकते हैं डेसिमल टू अदर में, तो मैं सभी के आपको बेस बता दिया हूँ। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल्स में ये बता दे रहा हूँ कि कैसे हम डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला कन्वर्जन बच्चों है कि डेसिमल को हम क्या करें, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। क्या करें, डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है बच्चों, वो है 31। इस डेसिमल वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस 2 में। बच्चों डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल की जो रेंज होती है वो 0 to 9 होती है, टोटल 10 डिजिट्स होती है, इसलिए डेसिमल का बेस 10 है। और बाइनरी में टोटल 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट होती है, इसलिए इसकी बेस क्या है, 2। मतलब हम 31 को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी के फॉर्म में। तो हम करेंगे क्या, एक चीज़ ध्यान ये रखना है, जब हम डेसिमल टू अदर में कन्वर्जन करेंगे तो अदर की बेस से डेसिमल वैल्यू को, ध्यान रखिएगा, डेसिमल टू अदर में क्या करना है बच्चों, डेसिमल टू अदर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अदर का जो बेस होगा, क्या होगा बच्चों, अदर का जो बेस होगा उससे हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब तक, जब तक डेसिमल वैल्यू बेस वैल्यू से छोटा ना हो जाए या 0 ना हो जाए, तब तक डिवाइड करेंगे। और हर डिवाइड पे उनका जो रिमाइंडर आएगा वो राइट साइड पे लिखते जाएंगे। क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये 31 है मेरा, ये डेसिमल वैल्यू, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी के बेस से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब 31 को 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक 31 2 से छोटा ना हो जाए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 1, इसका 1 इधर आएगा क्योंकि 3 है, ये 11 हो जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर कितना है बच्चों, 1 आया, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 तो 10 हो रहा है, लेकिन ये 11 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 मैंने राइट साइड पे नोट कर दिया। नाउ फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14 रिमाइंडर 1, क्योंकि 14 हो रहा है और वैल्यू कितनी है, 15 है, तो एक बच रहा है, तो एक हमने रिमाइंडर नोट कर दिया। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो रहा है, बस 7 है, तो रिमाइंडर एक बचेगा, इसलिए मैं 1 नोट कर दिया। 2 1 ज़ा 1 और उसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 1। अब देखिए आपका जो 31 था वो 1 हो गया, मतलब बेस वैल्यू से छोटा हो गया। अब आप यहीं पर स्टॉप हो जाइए, बट यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप डिवाइड करते करते 1 पे आ गए हो, 1 पे आ गए हो, तो ये लास्ट में जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को भी हम एज अ रिमाइंडर में काउंट कर लेते हैं। अगर ये रिमाइंडर में काउंट हो गया तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 0। मतलब जो आपका क्वेश्चन हो गया वो 0 हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो
अब ये हम जो भी बाइनरीज हमारी जो भी 0 1 के फॉर्म में रिमाइंडर आ रहा था वो हमने राइट साइड पे नोट कर दिया। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जब इन बाइनरी को इन नंबर्स को आप लिखोगे तो हमेशा बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिखिएगा। मीन्स ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा था, अब आपकी यही बाइनरी है 31 की, लेकिन एक तो इसको लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है ऑलवेज बॉटम टू टॉप लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम 31 की बाइनरी की बात करते हैं बच्चों, ये बेस 10 में था, बाइनरी में कन्वर्ट किए तो 1 1 1 1 मतलब 5 टाइम 1 आया, 5 टाइम आया 1 आया। मतलब जब हम 31 को डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट किए तो क्या आएगा 1 1 1 1 आया। अब आप कहोगे सर इसको टॉप टू बॉटम लिखोगे तब भी 1 1 नहीं आएगा। ये एक रेयर केस था कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में लिखने में सेम आ रहा है। बट मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ। सपोज मेरे पास वैल्यूज़ हो बच्चों यहाँ पे 16, ये 16 है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 16 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करने पहली बार कितनी बार जाएगा 2 8 ज़ा 16 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 4 ज़ा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4 2 टाइम गया रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 1 1 टाइम गया रिमाइंडर 0। अब क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो नंबर था वो बेस वैल्यू से स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। बट जैसे आप यहाँ स्टॉप हो गए तो आपको करना क्या है, लास्ट वाला जो क्वोशंट होगा उसको एज अ रिमाइंडर में लिख दिया जाएगा। यहाँ हम रिमाइंडर में लिख दिए 1। अब अगर ये रिमाइंडर में चला गया तो क्वेश्चन में क्या बचेगा 0। अब बच्चों ये जो रिमाइंडर्स वैल्यूज आई इसको ऑलवेज आपको क्या करना है, बॉटम टू टॉप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। मतलब अगर हम 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करते तो हमें क्या मिलेगा 1 4 टाइम 0, 1 4 टाइम 0। मतलब हम 16 को बाइनरी में क्या पढ़ेंगे 1 0 0 0, 1 4 टाइम 0 हम 16 को बाइनरी में पढ़ेंगे। बट अगर आप बॉटम टू टॉप लिखोगे तो क्या आएगा 0 4 टाइम 0 और 1, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। होपफुली आपको डेसिमल टू बाइनरी समझ में आ गया होगा। नाउ मैं आपको डेसिमल टू ऑक्टल बता दे रहा हूँ। डेसिमल टू ऑक्टल भी बहुत ईजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल के बेस में कन्वर्ट करना है। और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू 35, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे 35 को ऑक्टल के बेस मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 8 से डिवाइड करने पे ये 35 है तो कितनी बार जाएगा 8 4 ज़ा 32, कितना जाएगा 8 चौक 32, 4 टाइम गया और 32 हो रहा है। लेकिन ये 35 है, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 8 चौक 32 मतलब 3 बच रहा है। 3 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो ये 4 वो नंबर क्या है बेस से छोटा हो गया, बेस हमारा 8 है और क्वोशंट कितना आ रहा है 4। मतलब यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है और लास्ट में जो क्वोशंट आएगा इसको भी हम रिमाइंडर में काउंट करेंगे। मतलब ये हमारा रिमाइंडर में चला आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है हमने लिखा है राइट साइड पे नोट किया है, अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में मतलब बॉटम टू टॉप लिख देंगे। जो नेक्स्ट डेसिमल टू मैं हेक्सा की बात कर ले रहा हूँ कि हम डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करें। बस बच्चों एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको कन्वर्जन करने से पहले टोटल रेंज होती है वो 0 से 15 होती है। कितना होता है बच्चों 0 से 15 मतलब बेस कितना होगा 16, क्योंकि टोटल रेंज इसमें 16 होगी। लेकिन हेक्सा की पूरी रेंज 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, 0 से 9। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को हेक्सा में लिख रहे हो कन्वर्ट कर रहे हो और 0 से 9 के बीच की कोई भी वैल्यू आती है तो उसको आप नंबर ही लिखोगे एज इट इज़। नंबर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दो। बट अगर 10 से 15 के बीच में आता है तो फिर आप उन्हें अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे अल्फ़ाबेट से। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर 10 आ रहा है तो हम 10 नहीं ए लिखेंगे, 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी भी नंबर को हम डेसिमल में हेक्सा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बस उसका जो रिमाइंडर आया वो 15 आ गया, आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 16 है। अब अगर हम 16 के बेस से किसी नंबर को डिवाइड करते तो उसके 16 से छोटा कोई भी रिमाइंडर आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल में देखो समझाता हूँ कि मेरे पास सपोज एक वैल्यू है 251, क्या है 251, ये मेरा डेसिमल है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्सा मतलब बेस 16 में।
तो क्या करेंगे 251 को हम 16 से क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो ये 25 है और ये 16 है तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, क्योंकि अगर हम 2 बार ले जाते हैं 16 दूनी 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 टाइम। अब 16 1 जा 16, लेकिन ये 25 है तो कितना होगा, इसमें से कितना बचेगा, इसमें से 99 बचेगा और वो 9 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा तो ये 91 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 16 5 जा 80, मतलब 16 पंचे 80, 5 बार गया। अब ये देखिए 80 हो रहा है लेकिन ये 91 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 11। अब देखिए ये जो नंबर 251 था वो 15 हो गया, मतलब बेस वैल्यू से छोटा हो गया। बेस कितना है आपका 16, नंबर कितना आ रहा है 15, मतलब छोटा हो गया, स्टॉप हो जाइए। अब क्या करेंगे, ये जो क्वोशंट आया है इसको भी हम रिमाइंडर में काउंट कर लेंगे, मतलब यहाँ 15 हमारे लिए रिमाइंडर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसी को राइट बॉटम टू टॉप नोट कर लेंगे। लेकिन अभी भी मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर आप जब किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, हेक्सा में, तो अगर 0 से 9 आता है तो नंबर ही लिखिए। लेकिन अगर 10 से 15 के बीच में कोई रिमाइंडर आ रहा है तो आप उसको उसके अल्फ़ाबेट से लिखोगे, मतलब 11 आ रहा है तो बी लिखो और 15 आ रहा है तो एफ लिखो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आया बच्चों यहाँ पे 15 का मतलब एफ और 11 का मतलब बी। इसका मतलब अगर हम 251 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, डेसिमल से हेक्सा में, तो कितना आएगा एफ बी आंसर आएगा। होपफुली बच्चों आपको डेसिमल टू अदर का कन्वर्जन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे कोशिश करूँगा सॉल्व करने की और एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूँगा। होपफुली आपको डेसिमल टू अदर का कन्वर्जन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।